सीए के बारे में हुकूमत की असल नीयत और मंशा क्या है, इसके मुताबिक एक तारीखी सच्चाई आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो लोग तारीख पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि जब 1931 और उसके बाद से लेकर के 1936 तक जब भारत के लिए और आज़ाद भारत के लिए दस्तूर बनाने की बात चल रही, उस वक्त की बहुत सारी तंजीमें थी, संस्था थी, उन सब ने आज़ाद हिंद के लिए दस्तूर का मसवदा पेश किया था, रेजोल्यूशन पेश किया था। जब उन तमाम रेजोल्यूशन के एक एनालिसिस करते हैं तो 4-5 नज़रिए हमारे सामने आते हैं और उन नज़रिए के बुनियाद पर यह कहा गया था कि आगे जो भारत का आइन होना चाहिए वो इन्हीं नज़रियात पर होना चाहिए, जिनमें से एक नज़रिया था जमीयत उलमा हिंद का, जिसको मुत्तहिदा कौमियत के नाम से जाना जाता है। और इसका बेस ये था कि जो वतन बनता है, वतन की जो तामीर होती है वो वतन से ही होती है, मजहब की बुनियाद पर नहीं होता। दूसरा एक नज़रिया पेश किया था अल्लामा इकबाल, उनके हमनवा ने, जिन्होंने ये कहा था कि वतन जो है वतन से नहीं होता है बल्कि वतन मजहब की बुनियाद पर बनता है। ये दो अलग अलग नज़रिया थे। बीच में और भी कुछ नज़रिया था, मैं उनको छोड़ता हूँ। एक और नज़रिया था उसके मुकाबले में, जिस नज़रिए को हिंदुत्व का नज़रिया कहा जाता है। आपको मालूम है कि आरएसएस 1924 में बनी है, हालांकि इसका जो एक्टिविटी थी वो पहले ही से थी, 1906 और 1915 से, फिर 1925 में बहुत ज़्यादा उभर करके आया। तो दो मुतवाज़ी नज़रिए हमारे सामने आए, एक मुत्तहिदा कौमियत का और एक हिंदुत्व का। मुत्तहिदा कौमियत का मतलब यह था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दस्तूर बने, एक ऐसा डेमोक्रेसी की बुनियाद पर आइन मुरतब हो जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले अपने अपने मजहब की खुसूसियात पर और तशख़्ख़ुसात पर बरकरार भी रहें और उसके साथ साथ वो हिंदुस्तान का बाशिंदा और शहरी भी रहे। लेकिन इसके बिलमुकाबिल में गुरु गोलवलकर ने जो नज़रिया पेश किया था हिंदुत्व का, जिसका खुलासा यह है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दस्तूर होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो हिंदू तहजीब, हिंदू जबान, हिंदू कल्चर और हिंदू मजहब को इख्तियार करके रहे। जो इसके अलावा किसी और मजहब को मानेगा उसके लिए सिर्फ वो दो ही रास्ते हैं, या तो वो हिंदू तहजीब को, हिंदू खुसूसियात को, हिंदू चीज़ों को अपना ले, या फिर ये देश छोड़ करके चला जाए। वो यहाँ अपने लिए हुकूक की भी बात नहीं कर सकता है, वो अपने लिए यहाँ किसी अधिकार की बात नहीं कर सकता है, और उसको अपने आप के बारे में ये कहने का भी हक नहीं है कि वो यहाँ का शहरी है। वो यहाँ पर एक खादिम बनकर रह सकता है, एक दूसरी दर्जी का शहरी बनकर रह सकता है। उसको ऐसा हुकूक मिले कि जिसमें वोट देना हो, यहाँ पर जायदाद खरीद सके, या पर यहाँ कोई और चीज़ कर सके, ये उसको बिल्कुल भी हक नहीं मिलेगा। ये नजरिया जो पेश किया था हिंदुत्व का। तो आप सीए और इसके बाद एनआरसी का प्रोसेस पर गौर करें तो आपको नतीजा यही निकलेगा कि हुकूमत इस मुल्क को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर के जाना चाहती है, जिसका तरीका ये अपनाया गया है कि सबसे पहले ये एनपीआर करेंगे, और एनपीआर चूंकि फर्स्ट स्टेप है एनआरसी का, फिर इसके बाद एनआरसी करेंगे, और इस एनआरसी में अब लोगों के लिए दो ही रास्ते होंगे, या तो वो हिंदू मजहब को इख्तियार कर लें या फिर वो देश को छोड़ दें। तो जब तक आप हिंदुत्व को नहीं जानेंगे तब तक हमें सरकार के मंशे का पता नहीं चलेगा। तो जब इन कड़ियों को मिलाते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट ये निकलता है, ये सीए जिसके बारे में जाहिरी तौर पर ही कहा जाता है कि हम शरीयत लेने के लिए नहीं है, शरीयत देने के लिए है। इस अल्फाज में इतना ज्यादा जहर है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जाहिरी एतबार से ऐसा लगता है कि ये शरीयत छीन थोड़ी रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, लेकिन उसे पर्दा नियत किया है। इस नियत को समझने के लिए हिंदुत्व पर मबनी जो इस भारत को राष्ट्र में तब्दील किया जा रहा है उसको समझना जरूरी है। अब देखिए आसाम में इन्होंने एनआरसी किया, तो हुकूमत के सामने मुश्किल ये आई कि सबसे पहले उन्होंने एनआरसी कर दी। एनआरसी से 14 लाख हिंदू ही फंस गए और 5 ही लाख मुसलमान फंसे। तो वहां से तजर्बा लेकर के इन्होंने अब ये किया है कि प्रोसेस को इन्होंने बदल दिया है, उलट दिया है। अब ये पहले एनपीआर करेंगे, एनपीआर में सारे डाटा ले लेंगे,
डाटा लेने के बाद ये एनआरसी करेंगे, और एनआरसी के बाद इसके सामने ये ऑप्शन रहेगा कि जिसको भी शहरियत देनी होगी उसको देंगे, और जिसको शहरियत नहीं देनी होगी वो नहीं देंगे। तो इसके बाद नतीजा ये निकलता है, मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर ये कहें, ये सीएए सिर्फ शहरियत की लड़ाई नहीं है, ये सीएए मुल्क बचाने का मामला है। ये सीएए सिर्फ इसकी लड़ाई नहीं है कि हमारी शहरियत खतरे में है या हम दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। ये इसकी लड़ाई है कि ये भारत जिसकी आज़ादी में हमारे अकाबिर की भी खून शामिल है और हमारे अकाबिर की बेपनाह कुर्बानियां शामिल है, उन तमाम कुर्बानियों को पानी फेर देना। ये सीए सिर्फ एक ऐसी लड़ाई नहीं है कि हम वक्ती तौर पर इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे तो हम परेशान होंगे और परेशान होने के बाद फिर अपनी शरीयत साबित कर सकते हैं, बल्कि इसकी लड़ाई है कि जो भीमराव अम्बेडकर ने और उस वक्त के जो बड़े बड़े दिग्गज थे उन्होंने सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क तामीर की थी और एक ये ख्वाब देखा था कि एक ऐसा मुल्क जहाँ मुख्तलिफ तहजीब होगी, मुख्तलिफ ज़बानें होंगी, मुख्तलिफ रंगत होंगी, और उनके बावजूद कसरत में जो वहदत का मंजर कायम करना था, उस वहदत के खिलाफ ये सीए है। तो ये हमारी लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि हमारी शरीयत बचाए और हम लोग शहरियत के खौफ की वजह से कि हमारी शरीयत खत्म हो जाएगी इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए लड़ रहे हैं कि ये मुल्क हमें बचाना है। मैं ये कहूँगा, ये मुल्क, आप लोग कहेंगे जिंदाबाद, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे हिंदुस्तान। जय हिंद।